नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। पिछले 3 दिनों से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था, उसमें ना तो पाकिस्तान जीता और ना ही अफगानिस्तान, बल्कि जीत हुई है भारत की। क्योंकि लड़ाई भले ही फिलहाल रुक गई हो, लेकिन सीज फायर यानी कि औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों ने अस्थायी रूप से गोलियां चलाना बंद तो किया है, लेकिन किसी समझौते या संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अब समझिए कि ये भारत के लिए दिवाली से कम नहीं है। पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि जो भारत से सटी हुई बॉर्डर है, पहले से ही पूरी तरह से एक्टिव रहती है। आए दिन वहाँ पे सीज फायर वायलेशन, गोलीबारी और झड़पें होती रहती हैं। भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां किसी भी वक्त हो सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान को मजबूरन 70 से 80% सेना भारत की सीमा पर तैनात करनी पड़ती है। लाखों सैनिक, टैंक, मिसाइल लॉन्चर और एयरफोर्स की यूनिट सब इस मोर्चे पर केंद्रित रहते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों की अफगान बॉर्डर फायरिंग ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को हिला दिया है। पहली बार तहरीके तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के साथ हुए एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान को अपनी भारी सैन्य टुकड़ियां पश्चिमी सीमा यानी कि अफगान बॉर्डर पर भेजनी पड़ी है। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को अफगान बॉर्डर की ओर रवाना किया गया है। यहाँ तक कि जो टैंक और बख्तर वन वाहन भारतीय सीमा पर रखे गए थे, उन्हें भी वेस्टर्न बॉर्डर पर भेजना पड़ा। तालिबान की तरफ से हुए जबरदस्त हमलों के कारण पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। और ऐसे में जब पाकिस्तान को दोनों दिशाओं में मोर्चा संभालना पड़ रहा है, तो यह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गिफ्ट बन गया है। क्योंकि अब पाकिस्तान की सेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक हिस्सा भारत की बॉर्डर पर और दूसरा अफगानिस्तान की बॉर्डर पर। इस वजह से उसकी ताकत और ध्यान दोनों बढ़ गए हैं। और यही वजह है कि भारत के लिए यह दशकों की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि कहा जा रहा है। पाकिस्तान का सोचना था कि अफगान बॉर्डर पर यह कंफ्लिक्ट कुछ दिनों का ही होगा, लेकिन अब खबरें यह आ रही है कि भले ही फायरिंग रुक गई हो, लेकिन कोई औपचारिक सीज फायर नहीं हुआ है। यानी किसी भी वक्त फिर से गोलीबारी शुरू हो सकती है। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान बॉर्डर अब परमानेंटली एक्टिव रहेगा। पाकिस्तान को अब यहाँ पर हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान की स्थिति पर गौर करें तो उसके लिए 2 फ्रंट खुल चुके हैं। भारत वाला फ्रंट तो पहले से ही खुला था, अब अफगानिस्तान वाला भी खुल गया है। यानी पाकिस्तान ने अपनी ही गलती से 2 दुश्मन खड़े कर लिए हैं, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। भारत के लिए यह स्थिति 2 तरह से फायदेमंद है। पहला फायदा है कि पाकिस्तान की सेना का पूरा फोकस जो पहले भारत पर रहता था, अब डिवाइडेड हो गया है। इससे भारत की सिक्योरिटी और मजबूत होगी। और दूसरा फायदा यह है कि फ्यूचर में अगर भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई मिशन चलाना पड़े, यानी पीओके वापस लेने का अवसर मिले, तो यह मौका अब ज्यादा सहजता से आ सकता है। क्योंकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की बीच झड़पें अब लगातार चलती रहेंगी। हर हफ्ते बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट होंगी, सैनिक मारे जाएंगे और पाकिस्तान की सेना थकी हुई कंडीशन में रहेगी। भारत को बस सही मौके का इंतजार करना होगा। जिस दिन पाकिस्तान की सेना की हालत कमजोर होगी, उस दिन भारत निर्णायक कदम उठा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब फायरिंग रुक गई है, तो फिर औपचारिक सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। सीज फायर तब होता है जब 2 देशों के बीच कोई तीसरा मध्यस्थ बनकर समझौता करवाता है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्धों में कई बार अमेरिका या यूनाइटेड नेशन ने दखल दिया था, लेकिन इस बार न चीन आगे आ रहा है, न रूस, न अमेरिका, न ही कोई यूरोपियन देश। सभी ने किनारा कर लिया है। पाकिस्तान ने कोशिश करी कि कतर मदद करे, क्योंकि अफगान तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में है। कतर ने केवल बातचीत करके फायरिंग रुकवाई है, लेकिन कोई समझौता नहीं करवाया। यानी पाकिस्तान को फिलहाल टेम्पररी रिलीफ मिला है, पर उसका वेस्टर्न बॉर्डर किसी भी समय फिर से जल सकता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर हालात पहले से ही विस्फोटक हैं। पीओके में आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में तहरीके लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना इजराइल के साथ गुप्त समझौता कर रही है। जनता सरकार और सेना दोनों के खिलाफ भड़की हुई है। उधर अफगान तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने कभी स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था, अब उसका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। पाकिस्तान ने जिस ताकत को पाला था, वही अब उसकी सीमा पर हमला कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, सिविलियन प्रोटेस्ट और अब 2 ओपन बॉर्डर फ्रंट। भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन कंडीशन का पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे उठाया जाए। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान पहले भी कई बार संकट में पड़ा, लेकिन भारत ने हर बार संयम बरता और मौके का पूरा फायदा नहीं उठाया। लेकिन इस बार अगर भारत समझदारी से कदम बढ़ाए, तो पीओके वापस लेने का मौका बन सकता है। हालांकि आपका क्या मानना है? क्या भारत को डिप्लोमेटिक तरीके से हालात का फायदा उठाना चाहिए या मिलिट्री एक्शन के जरिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।